एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम त्वाम नमामि। पूज्यपाद अनंत विभूषित श्री राम सूरत साहिब के पावन पुण्य स्मृति में आयोजित सद्गुरु कबीर सत्संग समारोह के दूसरे दिन के पहले सत्र में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इलाहाबाद पारक संस्थान से पधारी परम पूज्य श्री साहिब जी, इस आश्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री परीक्षा साहिब जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत वृंद, मुमुक्षा भाव से इस पावन सत्संग प्रांगण में पधार कर धर्म श्रवण कर रहे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्य का क्षण है कि कल से हम सभी लोग, आप सभी लोग जीवन दर्शन धर्म के अनेक आयामों पर, विविध विषयों पर संत गुरुजनों के पावन श्री मुख से अनंत विचार श्रवण कर रहे हैं। जिस दिव्य और अलौकिक ज्ञान की चर्चा भारतीय मनीषा में है, उसे जाने बिना किसी का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। जीवन की पूर्णता ज्ञान के एक एक तत्व को अंगीकार कर उसके अनुरूप जीवन जीने में है। बड़ा अद्भुत ज्ञान है। हमारे सामने सबसे दुरूह और चिंत विषय क्या है? मनुष्य जीवन में मन एक ऐसा विषय है, मन के प्रकृति, मन के स्वरूप को समझ लेने के बाद ही आदमी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। लेकिन इस प्रबुद्ध मानव का मन ही अशांत है। मन अशांत क्यों है? यह अध्यात्म का अति सूक्ष्म विषय है। साहब ने अपने संदेश में सुनाया, वो तो एक संदेश हर की भांति उनके एक एक शब्द व्यक्ति के लिए नए नए द्वार खोलते हैं। अद्भुत चिंतन है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे तो हरि भजन कर, चाहे विषय कमाओ। ये मन की दो धारा है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है को विषय वासनाओं के पुंज का संग्रह करता है या जीवन में पुण्य पाथे अर्जित करता है, पुण्य लाभ अर्जित करता है। मन का अशांत होना जीवन में सबसे दुखद पक्ष है। मन को शीतल बना लेना, शांत बना लेना, प्रांजल बना लेना, निर्मल बना लेना, मन को समझकर मन से मुक्त होने का प्रयास करना, इस पर हमारे अध्यात्म में बड़ी गहराई से चर्चा है। बड़ा गंभीर मनन का विषय है। भगवान बुद्ध जब चिंतन कर रहे थे तो उनके चिंतन की आधारशिला है मन। सदगुरु कबीर साहब के चिंतन का आधारशिला है मन। और आध्यात्म क्षेत्र में इसी को समझने की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है।
जब तक आप इसे ठीक से नहीं समझ लेते, जीवन में जो शांति रूपी रत्न है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, आप अरबों खरबों रुपया कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शांति रूपी धन आपसे दुर्लभ है। बंधुओं, बुद्ध ने इतना मार्मिक चिंतन किया है। ये दोनों महापुरुषों का चिंतन भारतीय चिंतन परंपरा की थाती है। अगर इसे ठीक से समझा गया होता तो शायद समाज इतना बंटता नहीं। धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर, अध्यात्म को लेकर हम बिल्कुल बंटे हुए हैं, विभाजित हैं। इसलिए सत्य समझना सभी परंपराओं के लिए बड़ा दुष्कर है। मनोपगम्मा धम्मा मनोसिट्टा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखं चक्कं व वहतो पदं। पाली पाठमाला का उनका पहला सूत्र है। कबीर साहब की भाषा आपने सुना ही, कितना मार्मिक, कितना उदार विचार है। मन एक है, आप कहां लगाएंगे आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अध्यास इतना प्रबल है, वासनाओं की मोटरी ढोते ढोते अतृप्त दशा का ज्ञान नहीं होता है। साहब की भाषा तो इतनी गहन गंभीर है। फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ के हो, तन की सकल संज्ञा घट गए हो, मने दिलासा दोना हो। सब कुछ छीण हो जाता है, फिर भी वासनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते आदमी अपने जीवन के अच्छे ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अभी श्री वीर यादव जी बता रहे थे, जड़ चेतन तत्व विवेक, यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। लेकिन सबके समझ में आ जाए, सब लोग इस पर चिंतन करने लगे, ये सहज नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। और जितने उच्च कोटि के मनीषी हुए हैं, इस पर उन्होंने बहुत ही उदारता पूर्वक अपना विचार रखा है, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ उपदेष्टाओं ने समाज के साथ इतना अन्याय किया, अपने बुद्धि का इतना दुरुपयोग किया कि धर्म, राम, अध्यात्म सबको इतना अविच्छिन्न कर दिया कि बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी व्यक्ति के भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में धर्म क्या है, राम क्या है। और इससे समाज गहरी निराशा के गर्त में चली गई। तत्वबोध ये अत्यंत मार्मिक विषय है, चिंत विषय है। अभी हम सवेरे सत्संग सुन रहे थे, साहब जी कह रहे थे कि एक बार कोई वैष्णव संत मिले उनसे, और उन्होंने कहा कि आप किसका भजन करते हैं। साहब ने कहा, मैं तो श्री राम का भजन करता हूं। तो उनका चेहरा बड़ा भारी हो गया कि कबीरपंथी और कह रहा है कि श्री राम का भजन करता हूं। कहते नहीं, श्री राम का भजन तो हम लोग करते हैं। साहब ने कहा, नहीं, जिस श्री राम का भजन करते हैं वह तो देह कभी समाप्त हो गई। मैं उस देह में, सभी प्राणियों में जो चेतन तत्व है, इसे भारतीय दर्शन के चिंतकों ने राम कहा, मैं उससे राम का भजन करता हूं। तो उनका चेहरा बड़ा भारी हो गया और जैसे लगा एक क्षण वो रुक गए कि साहब कितनी ऊंची बात कह रहे हैं कि मैं जिनको इस देहधारी, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने किसी देहधारी के अस्तित्व में विश्वास न करने को भी न्यायोचित ठहराया। बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। वो महात्मा रुक करके सत्संग करने लगे और कहे, साहब आपकी बात जितनी सत्य और प्रमाणिक है, शायद हमारी बात उतनी सत्य और प्रमाणिक नहीं है। इस छोटी सी बात को न समझने के कारण
दुनिया में कितना अन्याय हुआ धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर। बंधुओं, इसलिए जो तथ्य है, सत्य है, वो बड़ा मार्मिक विषय है। तथ्य कैसे समझेंगे? ज्ञान की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान है स्वयं को न जानना। दूसरा बड़ा अज्ञान है जिसके कारण हमारा घोर पतन होता है कि जो वस्तुतः अपना नहीं है, कभी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, उसमें गहन मोह कर लेना, आसक्ति बना लेना, वही हमारी मूढ़ता का कारण है, दुखों का कारण है। वही हमें विचलित कर देता है। घोर अंधकार में हम तड़प तड़प करके जीवन जीते हैं। कभी साहब के दर्शन को देखिए, चिंतन को देखिए। असली राम के ज्ञान के बिना, लेकिन उस राम को कैसे जानेंगे? ऐसे उनके अद्भुत वचन हैं, संदेश हैं। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोही, तैं तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो वहीं। क्या कमाल की भाषा है। जब विद्वान लोग पढ़ते हैं, विवेकवान लोग पढ़ते हैं, तो नतमस्तक हो जाते हैं। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोही। राम कहाँ है? सब घट तेरो साइया, सोनी सेज न कोई। बलिहारी व घट के जाघट प्रगट होए। यह प्रगट होना अपने अंदर जो ईश्वर तत्व है, परम तत्व है, जो ज्ञान का अक्षय राशि पुंज है, उस तक हमारी पहुंच क्यों नहीं है? क्यों कि हमने झूठे से नेह कर लिया, स्नेह कर लिया, असत्य को सत्य मानकर उसमें उलझ गए, और ऐसा उलझ गए कि सत्य का दिग्दर्शन ही कठिन हो गया। जड़ और चेतन, दृष्टा और दृश्य, दृश्य क्या है? सब असत है, सब अनात्म है, दुखपूर्ण है, परंतु इसका ज्ञान अत्यंत कठिन है। सारे जगत के जो प्राणी पदार्थ हैं, देह से लेकर देह से संबंधित समस्त प्राणी पदार्थ, यह इसलिए नहीं समझ में आता है कि हम मन को ही नहीं समझते हैं। मन एक अद्भुत विषय है। इसको समझ लेने के बाद जीवन एकदम स्थिर हो जाता है। दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति का मार्ग मिल जाता है। लेकिन अगर हमने मन को नहीं समझा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम ईश्वर को ढूंढने लगते हैं, परमात्मा को ढूंढने लगते हैं। बुद्ध के चिंतन के विषय को मैंने आपके सामने रखा। मनोपुगम्मा धम्मा मनोसिट्टा मनोमया। कितना गूढ़ विषय का दिग्दर्शन इन महापुरुषों ने कराया है। अद्भुत है वचन। सारे धर्म, सारे संस्कार, सारे विचार पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, सारा जगत मनोमय है। जब कोई व्यक्ति मलिन मन से बोलता है या कार्य करता है, तो दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी के पहिया फूलों को कुचलता है। भाषा कितनी मर्म भेदी है, कितना रहस्य भरा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए कर्म और कर्मों के संस्कार छाया बन करके हमें जन्म जन्मांतरों में पीड़ित करते रहते हैं, उद्विग्न करते रहते हैं। हमारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि हमने असत को सत समझ लिया है, असत में राग कर लिया है और बहुत व्यवस्थित रूप में अपने को बांध लिया है। इसलिए बंधुओं, इसे समझना अत्यंत जरूरी है। मन को समझे बिना ये कदापि नहीं समझा जा सकता। आप उस अमृत तत्व के पास, उस जो आत्म तत्व है, क्योंकि संसार के सभी प्राणी पदार्थ सभी अनात्म हैं, सब दुख रूप हैं,
कहीं कितना भी आसक्ति लगाइए, जतन जतन से रखिए, लेकिन जब का आपसे उसका वियोग होता है, एक बार उसके मन में करुणा नहीं उपजती। वह वस्तु या पदार्थ, वह घर या मकान आपके पीड़ा को नहीं जानता। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। यही हमारे मलिनता का कारण है, दुख का कारण है। विलक्षण विषयों पर जो चिंतन है, अद्भुत चिंतन है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जब अपनी बात कह रहे थे, भारती मनीषा जैसे बिल्कुल रूढ़ हो गई, मौन साध ली। इतना दिव्य और अलौकिक ज्ञान था वो। दुनिया सेती दोस्ती, परत भजन में भंग, एकाएकी राम से की संतन के संग। कितना विलक्षण विषय है, कितना अद्भुत विषय है। एकाएकी राम से की संतन के संग, दुनिया दोस्ती, दुनिया सेती दोस्ती, परत भजन में भंग। अब आप कहें दुनिया से दोस्ती नहीं करेंगे, कैसे करेगा? दुनिया में रहकर व्यवहार के निष्पादन के लिए, व्यवहार के लिए स्नेह प्रेम की आवश्यकता है, परंतु हम इतने प्रगाढ़ता से अपने को उसमें बांध लें, उसके अनित्य स्वरूप को न समझें, उसके परिवर्तनशील स्वरूप को न समझें, तो हम अपनी कितनी बड़ी हानि करते हैं बंधुओं। इसलिए जो जागृत अवस्था है, धर्म का मतलब क्या है? दीघा जागृतो रत्तिंग दीघं संतस्य योजनं, दीघा बाला नंग संसारो सद्धम्मं अभिजानतं। ये सब धर्म है। व्यक्ति, वस्तु, जगत के शाश्वत स्वरूप को, उसके तत्वतः उसे जान लेना, उसे जानकर उससे स्वयं को अलग कर लेना, यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब तक आंतरिक धर्म का उद्घाटन नहीं होता, कैसे होगा? इतना सूक्ष्म विषय है। जब शंकराचार्य जी चिंतन कर रहे थे, बड़ा विराट व्यक्तित्व था उनका, आप सभी लोग जानते हैं। तो विवेक चूड़ामणि में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होते हुए भी इतना पागल क्यों है? क्योंकि प्राणी पदार्थ वस्तुओं के अनित्यता का, अनात्मता का उसे ज्ञान नहीं है। जहां आत्मा है, जहां अमृत है, उसे वो स्वयं भूल गया है, खो दिया है, नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं बंधुओं, देखा जाता है कि अच्छे से अच्छे, पढ़े से पढ़े लिखे लोग, विद्वान कहलाने वाले लोग भी संसार के प्राणी पदार्थों के संग्रह में स्वयं को खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये कितनी दुखद है। इसलिए प्राणी पदार्थों की अनात्मता को समझना, अनित्यता को समझना, इसलिए उसमें दुख का आहट सुनाई देता है। तो शंकराचार्य जी ने संदेश दिया, हमारे मन को आह्लादित कर देता है, मन व्यथित हो उठता है। यथा यथा ही प्रत्यक अवस्थितम मनः। इतना गूढ़ तात्विक चिंतन है कि मन मयूर नाच उठता है। वो स्थिति कब आएगी? अभी चेतन और जड़ की बात कर रहे थे। जो परम अवस्था है, दिव्य अवस्था है, इसकी चर्चा उपनिषद करते हैं और बड़ा अद्भुत ढंग से करते हैं, बड़ी व्यवस्थित ढंग से करते हैं। उसे ठीक से समझा जाए तो हमारे अंतःकरण में मलिनता नाम की चीज रह नहीं जाएगी। सब कपूर की तरह से उड़ जाएगा। न जायते न मृते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये हमारे इस उच्च कोटि के चिंतन धारा को व्यवस्थावादियों ने कितना पलीता लगा दिया। ईश्वर ब्रह्म अवतार कितनी चर्चा हुई,
कि जो नित्य चेतन सनातन सत्ता है, इसे वास्तव में राम कह सकते हैं, जिसके बोध के बाद कुछ भी बोध करना शेष नहीं रह जाता। जीवन के अनित्यता और क्षणभंगुरता का ज्ञान हो जाता है। उस दिव्य और अलौकिक तत्व का कितना सुंदर और विशद विवेचन आज से हजारों वर्ष पहले हमारे उपनिषद के ऋषियों ने किया था। उस तत्व तक आप कैसे पहुंचेंगे? शंकराचार्य साहब तो सहजी भाषा में कहते हैं, दिल में खोज दिलहिमा खोजो यह करीमा रामा। लेकिन ये मन इतना अशांत है, इतना उद्विग्न है, विषय रस में इतना प्रलुप्त है, विमुक्त है, वह अंतर यात्रा करने ही नहीं देता। अंतर मन को समझना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तभी आप उस तत्व तक पहुंच सकते हैं, उसे जान सकते हैं। बंधुओं, अद्भुत विषय है। शंकराचार्य का चिंतन जब मैं पढ़ता हूं, उपनिषदों का दर्शन पढ़ता हूं, तो मैं सोचता हूं कि हमारे ऋषि मुनि का चिंतन कितनी ऊंचाई पर था। व्यवस्थावादियों ने, स्वार्थी लोगों ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया। बंधुओं, मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा, आप इसे समझें। बड़ी अद्भुत वचन है। यथा यथा प्रत्यक मन अवस्थितम तथा तथा मंचित वाह वासना। जैसे जैसे बाहर के अनित्यता का ज्ञान होगा, उससे चित्त ऊपर उठेगा, वैसे वैसे आपकी अंतरतम की यात्रा शुरू होगी। मन सांसारिक बोझों से मुक्त होगा, विरत होगा, अंदर में प्रवेश होगा। यथा यथा, कितनी सुंदर बात कहते हैं। जैसे जैसे विवेक करते करते, सत्य पथ का अनुगमन करते करते, तब संसार के बोझ से हमारा मन हल्का होगा, पीड़ा हल्का होगा। प्रत्येक अंदर व्यवस्थित मन व्यवस्थित होगा। तथा तथा, तैसे तैसे सारी वाह वासनाएं जिसमें मन भूला हुआ है, उसी के आस्वादन में अपना भी पतन करता है और इस प्रबुद्ध जीवन को तहस नहस करता है। इसलिए आप सभी लोग जगें, निःशेष। बड़ी सुंदर चिंतन है। कहते हैं निःशेष मोक्ष है। निःशेष है, क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। उस निःशेष को वहां तक पहुंच कैसे होगी? जब बाहर से आपका संसार कटेगा, उसके मिथ्यात्व का ज्ञान होगा, तत्वतः आपने अंतरतम की यात्रा शुरू करेंगे। साहब जी का अमृत में प्रवचन सुनना है, फिर अगले सत्र में अपने विषय का विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। आप सब लोग मन को समझें, मन के प्रकृति को समझें, क्योंकि सारे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। हमारा आपका धर्म है कि मन में अच्छे भाव उत्पन्न करें, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करें, मन को अच्छे प्रयोजनों में लगाएं, मन को अपना मित्र बनाएं। तभी हम अपने अंदर सत्य का उद्घाटन कर सकते हैं, उसका दर्शन करते हैं। आप श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपने विचारों को विराम देता हूँ।